हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है x पावर log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x इज इक्वल टू 16। अगर आप जीनियर स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि x की क्या कीमत है। तो तब तक आप कमेंट कीजिएगा, मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो x, तो x को हम लेट कर लेते हैं। लेट तो x इज इक्वल टू 2 पावर t। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x है तो x की जगह हमने 2 पावर t लगाना है। तो देखो x की जगह 2 पावर t, पावर में ये है यानी log टू द बेस 2, x की जगह 2 पावर t, यानी ये अब आर्गुमेंट होगा x की जगह इज इक्वल टू 16। अब ये पावर में जो log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 पावर t है, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल ये है कि log a पावर x हो, यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, log अप्लाई कर ले तो ये पावर जो है वो पहले आ जाता है और साथ में वैसे का वैसे log a। ठीक है, तो बेस यहाँ पर अगर a हो तो यहाँ पर भी a होना चाहिए। अब 2 पावर t, अब log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 पावर t है, तो ये t जो है ये पावर में है, तो ये t पहले आ जाएगा और साथ में ये हो जाएगा log टू द बेस 2 आर्गुमेंट जस्ट 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 16। अब हमारे पास लोगरिथम का एक और रूल है, यह है कि जब log का बेस और आर्गुमेंट सेम हो, ये फिर 1 के इक्वल होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है। तो 2 पावर t होल पावर फिर t डॉट log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2, यानी आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 16। इसके बाद 2 पावर t एंड दूसरा जो है फिर पावर में t है इज इक्वल टू 16। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो ये है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b, यानी जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 2 पावर है t है एंड दूसरा होल पावर t है, तो ये पावर्स प्रोडक्ट करके इस रूल के मुताबिक तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 16 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 4 जो कि इक्वल है 16 का। अब हमारे पास एक और रूल है, यह है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, बीच में इक्वलिटी भी है, तो ये पावर इक्वल हो जाएंगे t स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेते हैं। इस साइड से स्क्वायर रूट, फिर इस साइड से स्क्वायर रूट लेना होगा पॉजिटिव नेगेटिव साथ, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट जाएंगे, तो t की कीमत हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 की इक्वल होता है। तो ये रहा हमारा रिजल्ट t का। लेकिन हम t जो है कुछ इस तरह लेट कर चुके थे, तो अब हमने t की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। चलिए अब हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब देखो t की वैल्यू 2 है, यानी t1 है पॉजिटिव 2 एंड t2 है नेगेटिव 2।
तो पहले हम पुट कर लेते हैं 8 t1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, तो x इज इक्वल टू 2 पावर t, तो t की जगह पॉजिटिव 2, तो 2 पावर 2 हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास कीमत आ गई x1 की, यानी x1 इज इक्वल टू 4। ये रहा फर्स्ट रिजल्ट। अब हम पुट कर लेते हैं 8 t2 इज इक्वल टू नेगेटिव 2, तो x इज इक्वल टू 2 पावर t, तो t की जगह अब हमने -2 लगाना है। अब देखो x इज इक्वल टू 2 पावर t, तो 2 पावर t की जगह -2, तो x इज इक्वल टू, इनको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर -1 कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इस रूल के मुताबिक ये प्रोडक्ट कर ले तो नेगेटिव 2 बन सकता है। तो x इज इक्वल टू 2 पावर 2, यह हो जाएगा 4 पावर में -1। तो इसी तरह इनके लिए भी एक रूल है, वो ये है कि अगर 1/a हो तो इनको हम लिख सकते हैं a पावर -1। तो यहाँ पर ये हमारे पास a पावर -1 फॉर्म में है, तो 1/a लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 1/4 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यह रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट, यानी x2। सो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स, x1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू 1/4। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में जहाँ जहाँ पर x है तो इनकी जगह हमने 4 या 1/4 पुट करके अगर ये 16 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो ये है दो रिजल्ट्स, x1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू 1/4। तो मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ x1 इज इक्वल टू 4 का, कि आया ये रिज़ल्ट ठीक है या गलत है। तो देखो x की जगह लगाते हैं 4 पावर में log टू द बेस 2, x की जगह 4 लगाते हैं इज इक्वल टू 16। तो 4 पावर में log टू द बेस 2, आर्गुमेंट 4 है, तो 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो पहले मैंने आपको रूल बताया था कि 4 पावर में log टू द बेस 2, आर्गुमेंट 2, और ये वाला 2 जो है पहले आ जाएगा इज इक्वल टू 16। इसके बाद 4 पावर 2, और मैंने ये बताया कि log का बेस आर्गुमेंट सेम हो तो ये 1 की इक्वल होता है इज इक्वल टू 16। तो 4 पावर 2 इज इक्वल टू 16, तो 4 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 4, तो ये भी हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 16। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट जो है x1 इज इक्वल टू 4, ये 100% ठीक है। अब ये जो है x2 इज इक्वल टू 1/4, ये आप खुद वेरीफाई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आया ये रिज़ल्ट ठीक है गलत हो। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।